ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अब HTML का सिंटेक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बोलता है कि देखो भाई, एंगुलर ब्रैकेट होना चाहिए, देन स्पेस नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली मुझे एक कैरेक्टर सेट चाहिए, और ये कैरेक्टर सेट हमेशा जो वैलिड कैरेक्टर्स है, वैलिड कैरेक्टर्स मीनिंग जो A to Z का कैरेक्टर है या A to Z का कैरेक्टर है, ठीक है, इन दोनों में से ये दो पेयर में से कोई भी कैरेक्टर्स, इन दोनों में से भी कोई भी कैरेक्टर, स्मॉल A to Z या कैपिटल A to Z, ये इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के बाद जो आएगा कंटेंट, ये हमेशा इन दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देखो इसके बाद एटलीस्ट स्पेस नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में स्पेस किया है, स्पेसिफाई किया है कि इसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए, हम डायरेक्टली कोई भी एक वैलिड टैग नेम लिखेंगे। अब टैग नेम के बाद अगर आपको एट्रीब्यूट लिखना है तो एट्रीब्यूट हमेशा स्पेस रहेगा, देन नाम रहेगा एट्रीब्यूट का, देन नाम रहेगा एट्रीब्यूट का। अब जब भी आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है तो उन्होंने बोला है एट्रीब्यूट के सामने इक्वल टू का सिंबल रहेगा और आप वैल्यू दे दोगे। अब ये वैल्यू तीन वे से आप दे सकते हो, या तो इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यू दे दो, या इक्वल टू सिंगल कोट में इसका वैल्यू दे दो, या इक्वल टू डबल कोट में इसका वैल्यू दे दो। ये आप पे डिपेंड है, इसमें से कोई भी एक सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो एज पर देयर डॉक्यूमेंटेशन। रिकमेंडेड वे है ये आप यूज करोगे। ठीक है, अब जब ये एट्रीब्यूट का वैल्यू आप दोगे, देन इसके बाद आपका स्पेस आना चाहिए, स्पेस कैरेक्टर, देन इसके बाद आपका सेकेंड एट्रीब्यूट आना चाहिए, एट्रीब्यूट 2। अब इसमें भी बड़ा एक रूल है, एट्रीब्यूट का नाम, ये जो एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट आपका टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट है, राइट। ये भी जो एट्रीब्यूट है इसके नाम भी हमेशा या तो A to Z या कैपिटल A to Z इससे स्टार्ट होने चाहिए। इसमें एट्रीब्यूट के नाम में कोई भी अगर आप स्टार्टिंग में स्पेस दे रहे हो, एक्सक्लूड किया जाएगा। तो आपका एट्रीब्यूट का नाम रिकमेंडेड है कि इस दोनों से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो आपका टारगेट एट्रीब्यूट का स्टार्ट कैसे हो रहा है, T से हो रहा है, राइट, ना कि ऐसे स्पेस देकर। जो आप स्पेस दे रहे हो ये क्या, ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपने टैग के बाद कुछ स्पेसेस यूज करे हैं, राइट। स्पेस कैरेक्टर नहीं चलेगा टारगेट के नाम में। ये हो गया टारगेट का नाम, सॉरी एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, ये है एट्रीब्यूट का नेम और ये है एट्रीब्यूट का वैल्यू। एट्रीब्यूट का वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, स्पेस के साथ दे सकते हो, स्पेस के बिना दे सकते हो। बट जब आप आईडी एट्रीब्यूट यूज करोगे, आईडी, ठीक है, जब आप आईडी एट्रीब्यूट यूज करोगे तो आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू हमेशा या तो A to Z का सीक्वेंस में स्टार्ट होना चाहिए, इसमें अंडरस्कोर हो सकता है, इसमें डॉट हो सकता है, इसमें कोलन हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू कैसे हो, एट्रीब्यूट का वैल्यू में ये सिंबल्स हो सकते हैं। स्टार्ट होना हमेशा स्टार्ट होगा इनसे, रिकमेंडेड है, बट उस एट्रीब्यूट के वैल्यू में ये सिंबल्स हम यूज कर पाएंगे। आप ये सिंबल यूज नहीं कर पाओगे, आप ये सिंबल नहीं यूज करोगे, ठीक है। बाय द वे ये है आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप href एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो उसके साथ कुछ अलग रूल होगा। तो ये कुछ रूल्स है। अब ये रूल्स कहाँ पे स्पेसिफाई है, ये किसने डिसाइड किया? ये रूल्स एक डॉक्यूमेंटेशन में बनाए गए और उस डॉक्यूमेंटेशन को हम बोलते हैं DTD। और अब जब भी हम वेब पेज बनाएंगे हम हमेशा बोलेंगे कि देखो
ये DTD का ये वर्जन आप रेफर करो, इस DTD का ये वर्जन रेफर करो, इस DTD का आप ये वर्जन रेफर करो, कुछ भी एक वर्जन एक बोल देंगे कि देखो इस DTD का इस वर्जन की एक DTD आप रेफर करो। अब ये DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो फाइल्स है, ये फाइल्स में ये सारे रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं। देन हम ये कहाँ स्पेसिफाई करते हैं? हम ये स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे। मैंने बोला था डॉक टाइप हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट जो डिसाइडेड है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा टैग। ये हमने लिख दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन डॉक्यूमेंट टाइप। मैंने बोला था अगर आपका टैग का नाम है तो उनका रूल है कि टैग का नाम के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो टैग नहीं बन जाएगा, ठीक है? तो स्पेस हमने नहीं दिया है। अब डॉक्यूमेंट टाइप का टैग कुछ अलग है, ठीक है? यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, ऑफ कोर्स एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, बिकॉज HTML का बेसिक पॉइंट है, जहां पे HTML का कुछ भी कोड लिखोगे उसका स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट से होगा, लेस देन के सिंबल से होगा। हमने वो भी देखा कि क्यों होगा। ASCII को वो कैरेक्टर था, यूनिकोड में वो कैरेक्टर है, ये वाला यूनिकोड का अब वो उनके डॉक्यूमेंटेशन में है, U प्लस का ये कैरेक्टर स्पेसिफाई स्टार्ट में होना चाहिए, और देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे डॉक टाइप लिखा। अब इस डॉक टाइप में हम लिख रहे हैं कि देखो मुझे DTD 4.1 का रेफर करना है। अब ये लिखने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कुछ लिखते हो, पहले हम ऐसे लिखते थे बाय द वे कि HTTP W3C स्लैश DTD वर्जन समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ एक URL हम यहाँ पे लिखा करते थे पहले। बट अब ये URL सारा हटाकर हम लिखते हैं HTML। और जब हम ये लिखते हैं डॉक टाइप HTML, तो ये HTML इस डॉक्यूमेंटेशन के जो भी डेफिनेशंस है, ये रूल अप्लाई करो, ये रूल अप्लाई करो, ये रूल अप्लाई करो, तब ये HTML जब आप लिखोगे तो ये हमेशा लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन टाइप के रूल को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है? देन ये आपका ब्राउजर इस रूल को पॉइंट आउट कर रहा है। आप ये आपने कैसे बोला ये कि देखो लेटेस्ट DTD आप यूज करो, ब्राउजर को बोला आपने, कैसे बोला? यूजिंग डॉक टाइप, और उसके सामने आपने लिखा बस HTML। पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे बहुत बड़ा URL लिखना पड़ता था पूरी उस DTD को रेफर करने के लिए, बहुत बड़ा URL कि HTTP/W3 से समथिंग समथिंग एंड देन ये वाला वर्जन XHTML एंड 0.1 सॉरी 4.1 ऐसा वाला स्ट्रिक्ट मोड, ये मोड, वो मोड, बहुत कुछ। अब उन्होंने बोला कुछ मत URL लिखो, बस जाओ डॉक टाइप HTML लिख दो। ये आपके ब्राउजर को बोल देगा कि ब्राउजर ये HTML को रेंडर करने के लिए जो रूल्स का सेट है, ये सेट जिस डॉक्यूमेंटेशन में बना हुआ है, जिस जहां पे लिखा गया है वो सेट, और लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को तू रेफर कर और उसको फॉलो करके ये हमारी HTML रेंडर कर दे, ठीक है? तो ब्राउजर के अंदर कुछ अलग अलग प्रोग्राम है। हमारे ब्राउजर के अंदर जो आप ये ब्राउजर यूज करते हो, इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स है। अलग अलग प्रोग्राम्स हम बोलेंगे छोटे छोटे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या एप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ दिस ब्राउजर एप्लीकेशन। ये एक प्रोग्राम होता है जो आपके HTML लेगा, उसको स्कैन करेगा और उसका अच्छे से क्लियर करके गंदी वाली चीजें हटाकर अच्छी वाली चीजें अच्छे से सिंटैक्स मैच कर कर उसे बना देगा। हम उस प्रोग्राम को बोलते हैं HTML पार्सर, जो ब्राउजर में ही होता है। देन आपका एक प्रोग्राम होता है जो आपके CSS को रीड करेगा। आपने कुछ CSS लिखी है, स्टाइल टैग लिखा, कुछ अलग अलग CSS लिखी, उसको रीड करेगा, उसको उसका सिंटैक्स देखेगा क्या सही है क्या गलत है, उसका गलत वाली चीजें हटा देगा, अलग से निकाल देगा, सही वाली चीजें थोड़ा सा मैच कर देगा और अच्छे से वो सब बना देगा। उससे एक CSS पार्सर वहां पे अवेलेबल जो CSS पे काम करेगा। हम उसे CSS पार्सर नहीं बोलेंगे, बट एक प्रोग्राम है जो CSS पे काम करेगा। वैसे ही एक प्रोग्राम ब्राउजर के अंदर ही होता है, वो आपने लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट को रीड करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है,
उसको पार्स करता है, एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करता है। ब्राउजर इंजन, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन, वो काम करता है। और देन एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम आपके ब्राउजर में आए हुए उस फाइल में, वो पार्सर ने जो HTML रीड करा है, जो CSS के प्रोग्राम ने CSS रीड करा है, जो जावास्क्रिप्ट को रीड करने वाला जो प्रोग्राम था उसने रीड करा है, सबको एक साथ मिलाकर एक जगह लाता है। ठीक है, और देन ये एक जगह मिक्सचर जो आता है आपके पास, इसको उठाकर किसी और प्रोग्राम को दे देता है और बोलता है देख, ये सब कुछ मेरे डेवलपर ने लिखा है, तू इसे ले और इस पे प्रोसेस करके शो कर इसका आउटपुट। तब उसका आउटपुट हमारे ब्राउजर पे आता है। अब ये आउटपुट लाने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम आएगा, हर एक पिक्सल को आइडेंटिफाई करेगा कि कैसे रेंडर करना है, इसका स्पेस कैसा होना चाहिए, इसको बॉर्डर कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें। ये हम आगे जब क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ एक टॉपिक है, जब हम ये पढ़ेंगे तब बस डिटेल में जाएंगे इसके अंदर कि ये कैसे होता है इंटरनल चीजें। बट ये कुछ चीजें होती है जब हम लिखते हैं सिर्फ डॉक टाइप HTML। देन ब्राउजर को इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है बैकग्राउंड में कि जाओ लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसकी रूल सेट देखो, उस रूल सेट को आइडेंटिफाई कर दो, देन हमारी HTML को पार्स कर दो उस रूल सेट को मैच करते हुए और HTML शो कर दो। ये हम करते हैं विथ डॉक टाइप HTML। देन हम आगे जाएंगे। अब हम आगे गए, हमने देखा बहुत जगह पे हम href एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे कि एंकर टैग href इक्वल टू हमने लिखा हैश। क्या होता है हैश? हैश का मतलब क्या है, राइट? देन हम आगे गए, हमने एक बार असाइनमेंट करी। असाइनमेंट में हमने लिखा आई फ्रेम, यहाँ पे हमने लिखा src और उसमें लिख दिया हैश। क्या होता है ये हैश? ठीक है, देन हमने क्या किया, देन हमने यूज मैप, ये मैप टैग लिखा था हमने। मैप टैग में हमने एक नाम लिखा था, मैप को हमने नाम दिया नेम इक्वल टू, और नेम के सामने हमने लिखा ये मेरा मैप है, चलो इंडिया मैप, ये आप मैपिंग कर रहे हो ना, ये हमने लिखा इंडिया मैप। और इस इंडिया मैप को हम एक इमेज के साथ लिंक कर रहे हैं। लिंक इमेज src इक्वल टू हम लिखेंगे इंडिया की हमने इमेज ली, ठीक है, india.png, और हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया यूज मैप, और इस एट्रीब्यूट को हमने वैल्यू दी हैश इंडिया मैप, राइट? अब फिर से आ गया हैश। अब एक सिंपल सा सवाल है, ये हैश क्या है? व्हाट इज दिस हैश, व्हाई वी आर यूजिंग इट, हैश, राइट? अब ये हैश है आपके प्रोग्रामिंग में इसे बोला जाता है USV स्ट्रिंग। आपके इस टेक्निकल वर्ड है USV स्ट्रिंग, और ये USV स्ट्रिंग हमेशा दर्शाता है आपके पेज का लोकल URL, प्रोवाइडिंग द लोकल URL। अब ये क्या होता है लोकल URL, या ये जो USV स्ट्रिंग है, सॉरी, इस हैश को हम बोलेंगे पाउंड। इसे एक नाम है पाउंड, ये जो हैश सिंबल है ना, इसको हम पाउंड भी बोलते हैं, पाउंड सिंबल, ठीक है। अब इस पाउंड सिंबल का मतलब वेब में क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो ये सेल्फ कॉन्टेक्स्ट में है, ओ सॉरी, सब कुछ बंद कर दिया है ना, या तो ये सेल्फ कॉन्टेक्स्ट को दर्शाता है, सेल्फ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या तो ये किसी केस में, ये इस केस में सेल्फ कॉन्टेक्स्ट को दर्शाता है, या तो ये पेज का लोकल URL सेट करता है। लोकल URL मीनिंग किसी पेज में। अब जब आप iframe यूज कर रहे हो तब ये हैश सिंबल बोलता है कि देख iframe, तेरा सोर्स क्या है? तेरा सोर्स है सेल्फ कॉन्टेक्स्ट। अब ये सेल्फ कॉन्टेक्स्ट क्या है? iframe आपने जिस HTML फाइल में लिखा है वही HTML फाइल, राइट, जो आप लोड करोगे iframe के साथ। अब आप एक काम करना, आप क्या करना है, आपको HTML फाइल लिखनी है, HTML लिखना है, उसमें iframe लिखना है, iframe के साथ src एट्रीब्यूट लिखना है, उसके सामने जाकर हैश लिखना है। अब आप देख पाओगे
आपका आई फ्रेम आपके उसी पेज को रेंडर करेगा जिसमें आपने आई फ्रेम लिखी है, सेम। तब आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा कि आपका ये हैश आपके सेम पेज को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, ये होता है सेल्फ कॉन्टेक्स्ट में हैश काम करेगा। क्या है यह हैश? यूएसबी स्ट्रिंग, इसका टेक्निकल वर्ड है यूएसबी स्ट्रिंग। और ये एल्गोरिदम जो HTML का एल्गोरिदम उसमें बोला गया है कि जब भी आप यूज मैप का एट्रीब्यूट यूज करोगे, तब अगर मुझे मैप का लिंक करना है तो आपको यूएसबी स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है। यूएसबी स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट होता है हैश सिंबल के साथ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हैश लिखा, हैश का मतलब है सेल्फ कॉन्टेक्स्ट में, इसी में, इसी पेज में, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी पेज का लोकल यूआरएल है। और हमने बोला इमेज मैप, ये इमेज मैप क्या है? इसी पेज में, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक मैप बनाया हुआ है जिस मैप का नाम है इंडिया मैप। इज दैट क्लियर? ये हैश मैप ऐसे काम करता है, हैश का सिंबल। अब बोलेंगे सर जब आप एंकर टैग के साथ हैश यूज करोगे तब क्या होगा? जब आप फॉर्म इसमें आपने एक्शन एट्रीब्यूट लिखा, एक्शन हैश, आपने देखा है एक्शन हैश। अब क्या होगा? अब आपको पता है क्या होगा, आपको कंप्लीटली पता है कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप फॉर्म के साथ एक्शन लिखते हो, ठीक है, और ये एक मिनट, ये कुछ ऑन हो गया, क्लियर कर देंगे इसको, क्लियर। ठीक है, जब आप फॉर्म के साथ एक्शन लिखकर हैश लिखोगे, क्या होगा हैश से? अब आपको पता है कि हैश रिप्रेजेंट करेगा सेल्फ कॉन्टेक्स्ट को। ये सेल्फ कॉन्टेक्स्ट मीनिंग आपका सेल्फ डॉक्यूमेंट जिसमें आपका ये फॉर्म टैग लिखा गया है, वो सेम HTML पेज, वो सेम रूट HTML, ठीक है, उसको ये हैश रेफर करेगा। इतना बड़ा मीनिंग है इस हैश का। देन अब अगर ये हैश सेल्फ कॉन्टेक्स्ट को, सेल्फ डॉक्यूमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं करेक्ट वे में? ऑफ कोर्स कर सकते हो, किसी एक रिक्वायरमेंट के साथ, राइट? कैसे यूज करेंगे? लेट्स स्टार्ट। अब हम इसका एक अच्छी वे में यूज करेंगे। हाउ? अब हम लिखेंगे एक HTML फाइल, ठीक है, HTML, आपको पता है HTML फाइल हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम सेव करेंगे एक HTML फाइल के साथ। हमने इसको सेव किया। हम यहाँ पे समझेंगे हैश, हम लिखा हैश वर्क डॉट HTML, ये फाइल है हमारी। हैश वर्क डॉट HTML हमने एक फाइल बनाई। अब इसमें हमने HTML लिखा, HTML के साथ हमने लिखा हेड टैग। आपको पता है हेड टैग आप लिखते हो, हेड टैग में आप हमेशा देते हो टाइटल टैग, और ये तो आपको पता ही है, हमेशा टाइटल में आप लिखोगे जो भी आपका टाइटल है। हम लिखेंगे डे 31, बस कुछ मिनट और हम एंड कर देंगे इस सेशन का। डे 31, और हमने लिखा हैश, ऐसे वाला कुछ टाइटल लिखा हमने यहाँ पे बॉडी टैग लिखी, ठीक है। बॉडी टैग में हम क्या करेंगे, अब इस बॉडी टैग में हम यहाँ पे एक H1 टैग लिखेंगे। H1 टैग में बोलेंगे टॉप लेवल टेक्स्ट, जो टॉप लाइन का टेक्स्ट है, टॉप लेवल लाइन टेक्स्ट। हमने H1 टैग लिखा, इसको हम एक आईडी देंगे, आईडी इक्वल टू आईडी, इसको देंगे हम हेडिंग, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे इसके साथ, img src इक्वल टू, आपको पता है इमेज कहाँ पे है, आपकी इमेज है कंटेंट के फोल्डर में, ठीक है, कंटेंट स्लैश इमेजेस स्लैश ये आपका नेचर 5 png। आपने इसमें लिखा विड्थ इक्वल टू लेट्स से 100%, ये आपकी इमेज है। देन आपने और एक इमेज ली, यहाँ पे दो इमेजेस आपने लिए, ठीक है, हम ये दो इमेजेस लेंगे, स्लैश आप लिखोगे gif, विड्थ लिखोगे 100%, दो इमेजेस हमारे पास है। देन हम एक एंकर टैग लिखेंगे, एंकर टैग एंकर href इक्वल टू, अब इस href में हम लिखेंगे हैश
और इस आईडी का नाम। हमने लिखा हैश और इस आईडी का नाम, अब तक आपने ये नहीं किया था, ठीक है, हैश आईडी का नाम। अब हमने बोला इसको कि गो अप, इस लिंक को हमने नाम दिया गो अप। क्या होगा अब इससे, देखते हैं एक बार क्या होगा। बाय द वे इसके नीचे हम ब्रेक टैग का यूज करेंगे ताकि हमारे पास क्रॉल बढ़ता रहे, और इसमें भी हमने एक ब्रेक टैग का यूज करना है। क्या होगा अब, इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, इसका एक बार आउटपुट हम देखते हैं कि क्या आउटपुट है अब इसका। सॉरी, हम यहाँ पे जाएंगे और हम देखेंगे इसका आउटपुट, क्या आउटपुट आ रहा है। ये आ गए 2 इमेजेस, यहाँ पे स्क्रॉल आ गया, हम नीचे गए, ये आ गई दूसरी इमेज, जो जी का इमेज है डिफॉल्ट चलेगी, नीचे गए। अब इसके नीचे यहाँ पे एक लिंक है, क्या है ये लिंक, गो अप। क्लिक किया मैंने, क्या होया, क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आपका पेज टॉप पे जा रहा है। देखो ये स्क्रॉल करके हम नीचे आए, हमने इसको स्क्रॉल किया, पेज के नीचे आए, आपका स्क्रॉल देखो यहाँ पे है, ठीक है। आपने क्लिक किया इस लिंक पे, जैसे ही क्लिक किया स्क्रॉल ऑटोमेटिकली अप जाएगा और आपका हेडिंग का टेक्स्ट शो हो जाएगा। ये आपने क्या किया है, ये आपने किया है सेम पेज पे हाइपरलिंक, सेम पेज पे हाइपरलिंक, इसे बोला जाता है इंटरनल हाइपरलिंक। एक ही पेज में हम हाइपरलिंक करेंगे, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। हैश सिंबल का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने बोला सेम कॉन्टेक्स्ट में एक आईडी भेजा, हमने आईडी देखा, बोल दी हेडिंग आईडी भेजा। आपको पता है आईडी यूनिक होती है हमेशा, ठीक है। तो हमने बोला बहुत नीचे आ गए हो आप, अब आपको क्या करना है, इस आईडी पे जाना है। तो एंकर टैग में हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे लिखा है आपने जैसे ही, तो इस पे क्लिक हुआ तो क्या होगा, एचआरएफ आपका जो एट्रीब्यूट है, ये एचआरएफ एट्रीब्यूट इसको हाइपरलिंक करेगा। हैश सिंबल बोल रहा है सेल्फ कॉन्टेक्स्ट में जा, और आपके आगे का वर्ड बोल रहा है इसी में कुछ ना कुछ स्पेसिफाई किया गया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हेडिंग स्पेसिफाई की गई है आपकी आईडी के साथ, ठीक है। और इससे आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है, देखो स्पेस नीचे आ गए आप 2 इमेजेस के साथ, आपने लिखा गो अप पे क्लिक किया, अब आ गए टॉप लेवल की हेडिंग के, ये टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा अब, राइट। ये वर्किंग भी है हैश सिंबल का। तो ये था हैश सिंबल इन HTML, ठीक है। अब हमने बोला कि देखो रूल्स है, ये है वो है, कहाँ पे स्पेसिफाई है, ये सारे रूल्स, ये सारे रूल्स स्पेसिफाई है एक लिंक पे, जो ये लिंक है, जो W3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, W3C और हम बोलते हैं जिसे, उसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन बनाती है, यहाँ पे ये सारे रूल्स, एक बेसिक रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाई है कि आपका HTML पार्सिंग कैसा होना चाहिए। ये रूल्स जो मैंने आपको बताए, देखो ऑप्शनली सिंगल U प्लस दिस बॉम कैरेक्टर, ये क्या है, राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन गिवन ऑर्डर, इन गिवन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में वो पार्ट्स आनी चाहिए, तभी आपका HTML वैलिड HTML है। क्या है ऑर्डर, ये ऑर्डर है एक सिंगल ये कैरेक्टर बाइट ऑर्डर मार्क बॉम कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कमेंट स्पेस कैरेक्टर आ सकते हैं, देन अ डॉक टाइप, देन एनी नंबर ऑफ कमेंट स्पेस कैरेक्टर्स आ सकते हैं, द रूट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ HTML एलिमेंट, देन एनी नंबर ऑफ कमेंट स्पेस कैरेक्टर्स आ सकते हैं, देन इसके बाद आप टैग्स लिख सकते हो। डॉक टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका रूल क्या है, डॉक टाइप कैसा होना चाहिए, ये देखो, a string that is an ASCII case insensitive, इसका मतलब है केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो। मैच द स्ट्रिंग, मैच फॉर द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो आपका डॉक टाइप आप जो लिखते हो, ये स्ट्रिंग आपका इस स्ट्रिंग के साथ मैच होना चाहिए। ये रूल्स है जो HTML रेंडर करने के लिए यूज होने चाहिए, बट आप तो लिखते नहीं, ये रूल्स आप वैलिड फॉलो नहीं करोगे,
तब अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना HTML रेंडर करने में। तब आपका ब्राउजर आपके लिए काम करेगा। ब्राउजर के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो है HTML पार्सर। आपका ब्राउजर के अंदर वो जो HTML पार्सर है ये आपकी गलतियों को सुधार देगा। आपने HTML डॉक टाइप नहीं लिखा है, वो पार्सर डॉक टाइप ऐड कर देगा। आपने किसी टैग को क्लोज नहीं किया है, वो पार्सर आपकी टैग को क्लोज कर देगा। बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है आपको ये लिखना जरूरी है। आपको कोई टैग्स क्लोज करनी जरूरी है, कोई टैग ओपन करनी जरूरी है, कोई ये करना है, ये करना है। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स है। ये देखो, ये पहले वाले डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट जो DTD हम भी करते थे ना, पहले हम देखो डॉक टाइप और उसके बाद हम ये ऐसे लिखते थे -/w3c //dtd स्पेस HTML स्पेस 0.0 4.0 स्पेस en। इतना बड़ा एक स्ट्रिंग वहां पे लिखना पड़ता था। अब हमने इसको हटा दिया, हम सिर्फ लिखेंगे डॉक टाइप, बाद में लिखेंगे HTML, हो गया। ठीक है, ब्राउजर आपके लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को यूज करेगा। अब इस लिंक पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी मिलेगी जो शायद आपको अच्छी लगे, इंटरेस्ट आएगा। अब इसके बाद ये देखो, लेस देन कैरेक्टर, व्हाई स्टार्ट टैग मस्ट हैव फॉलोइंग फॉर्मेट। ये है रूल, मस्ट यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव फॉलोइंग फॉर्मेट। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्टार्ट टैग मस्ट बी दिस वन। व्हाट इज दिस वन? दिस इज यूनिकोड which is less than sign character। ठीक है, next the next few characters of start tag must be tag name, not space, not any other things like hash and or other things। तो ये हमेशा must start tag must be elements tag name, is it? और यहाँ पे ये सारे रूल्स है जो हम जैसे कुछ बंदे पढ़कर बोलते हैं आपको कि देखो ये रूल है और आपको ये करना है और आपको ये करना है, ये वाला, ये रूल की डॉक्यूमेंटेशन है। अब इसके अंदर अगर आप जाओगे बीच में आप इसको बहुत बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें ही लिखा गया है, देखो, li elements end tag may be omitted if li element is immediately followed by another li element or if there is no more content in the parent element। यानी कि li का जो आप /li करके बंद करते हो टैग, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कब? if li element is immediately followed by another li element। और आपका जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर हमेशा ये रूल्स फॉलो करता है। जब आप आपके रूल्स ब्रेक करते हो, ब्राउजर ये रूल फॉलो करके आपकी HTML करेक्ट करता है। और देन जो फाइनल आउटपुट, आपके फाइनल आउटपुट HTML आपको मिलती है, ये HTML है आपका डोम। जो डोम आप यहाँ पे देखते हो डेवलपर टूलबार के अंदर, ये वाली HTML, ये जो आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे जो HTML देख रहे हो, ये ब्राउजर ने आपके लिए सारे रूल्स फॉलो करके बनाई हुई फाइनल HTML की आउटपुट है। ये है आपका HTML जो ब्राउजर ने पार्स करने के बाद बनाया, और इसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम, DOM। ठीक है, अब इसके आगे की डिस्कशन हम आगे ऐसी कुछ सेशंस रहेंगे उसमें होगा कि ये डोम क्या है, देन बाकी की चीजें ब्राउजर के अंदर अब कुछ क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल्स ऑफ ब्राउजर, इसमें हाउ ब्राउजर वर्क्स एक सेशन है आगे, उसमें ये हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको हैश सिंबल पसंद आया, कि एक सिंबल है बस यूज करो, बहुत सारी काम कर देगा। एंगुलर ब्रैकेट क्यों यूज करेंगे, अब आपको शायद एक आइडिया आ गई कि एक एंगुलर ब्रैकेट के पीछे कितना राज है। शायद अब आपको आइडिया आ गई है कि बस इसके पीछे चली हुई कहानी कितनी बड़ी थी। डॉक टाइप HTML लिखना कितना सही था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस टेक्स्ट लाइक हमने देखा था ना, यहाँ पे एक टेक्स्ट था डॉक टाइप के साथ आपको लिखना है, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखना था, हमने इसको हटा दिया, ये नहीं लिखना है, ये इतना बड़ा स्ट्रिंग क्यों लिखा हम, इसके लिए ये हटाओ, इसको बस हम लिखेंगे HTML, हो गया। जिसे रेफर करना है वो
ऑटोमेटिकली लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करेगा। अगर इसके आगे जाकर आपको रेफर करना ही है तो आप ये लिख सकते हो। ये आपकी DTD है, देखो इसका एक्सटेंशन है DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इसमें सारे रूल्स है जो आपका ब्राउजर फॉलो करेगा। जो आप लिखते हो बस एक टैग के साथ, जब आप लिखते हो इसके साथ यहाँ पे कोलन डॉक टाइप HTML, कितना बड़ा राज है एक टैग के पीछे, जो इतनी सारी चीजें ब्राउजर को बोलता है जा वो फॉलो कर, जा ये रूल फॉलो कर, ये सारी चीजें फॉलो कर। बस ये सारा बोलने के लिए एक टैग लिखना है डॉक टाइप HTML। ठीक है, मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ये जाओ इसको एक्सप्लोर करो, शायद आपको कुछ नई चीजें पता चले, फिर हम ये डिस्कस करेंगे क्लास में। So this is for today. We are stopping here. Let's meet in next session. Thank you all.